देखिए, जहाँ तक आपने ये जो घटनाएं हुई है, खास तौर पे मंडी में जो एक परिवार में पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और बड़ी क्रूरता के साथ उनने अपनी पत्नी पे तेजाब फेंकाए और धक्का मार के उनको अपने नीचे गिराया, और आज ये दुखद है कि वो सरवाइव नहीं कर पाई। पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था और उनके इलाज का जो भी ये मामला जब माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी टेलीफोनिकली वहाँ से ये सरकाघाट का मामला है, तो उसके लिए आदेश दिए थे पीजीआई में कि इनका इलाज होना चाहिए और पूरी कोशिश प्रयास किया है कि वो बच जाती, और उसका जो भी खर्चा आएगा वो सरकार ने कहा था कि हम देंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो आज महिला सर्वाइव नहीं कर पाई। जो हमें सूचना मिली है कि वो अब चलिए, उसका हमें बहुत अफसोस है और दुख है। और जहां तक एक परिवार के झगड़े का सवाल है, वो उसको जो है अरेस्ट किया गया है। ये किन परिस्थितियों में तेजाब मिला, क्यों उन्होंने रखा था, कहां से लाया, और ये सारी चीजें उनको अरेस्ट कर दिया गया। केस अपना पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपना काम कर रहा है, प्योरली मर्डर केस है। और किसी को मतलब आप ये समझें कि सरकार किसी के प्रति कोई नरमी बख्शती है। ये ऐसे क्राइम हैं जो आप एक परिवार के अंदर आप कर रहे हैं। अब इसमें जो समाज है या पुलिस है, वो क्राइम होने के बाद ही एक्शन में आता है। ये नहीं कह सकते कि किस जगह वैसी घटना आज आपने जिक्र किया कि सोलन यूनिवर्सिटी के बाहर जो है कुछ हवाई फायर वहां हुई है। उसकी पूरी जानकारी लेंगे कि वो कौन लोग थे, राज्य के बाहर से थे, उन्होंने हवाई फायर की है। इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। और कानून ये तय है कि पुलिस और कानून किसी को बख्शने वाला नहीं। कोई व्यक्ति ये सोचे कि हिमाचल प्रदेश में आके वो अपने बिना डर के इस तरह के कार्य कर सकते हैं, ये गलत है। पूरे सख्ती के साथ कहीं भी किसी को बख्शने का कोई मतलब नहीं। तो ये घटनाएं जरूर होती है, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन उसके ऊपर जो कार्रवाई है उसके बाद पुलिस की, वो एकदम स्विफ्ट है। और किसी को भी, सबको जो है बिहाइंड द बार्स जाना होगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेता है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ये स्थिति है, ये बहुत डराने वाली है, सबको चिंतित करने वाली है। सरकार का इकबाल और कानून का इकबाल कहीं नहीं दिखता है। नहीं, ये तो प्योरली जयराम जी की, मैं पिछले काफी समय से मीडिया की जो बाइट्स देते हैं, बातचीत करते हैं मीडिया से, उसमें साफ तौर पे दिखता है कि वो अपने को लाइमलाइट में और मीडिया में रखने के लिए इसको सीधे तौर पे इस संदर्भ में जोड़ना कि पूरे हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, ये बिल्कुल गलत है। ये राजनीतिक दृष्टि से प्योरली बयान दिया गया है। जहां तक सवाल है, हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर सबसे पीसफुल राज्य है। हमें अपने राज्यों को इस तरह की स्टेटमेंट्स देके एक ऐसी पिक्चर नहीं बनानी चाहिए बाहर कि भाई वहां कोई ऐसी परिस्थितियां कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं। ये गलत बयान है और राजनीति से प्रेरित है। वो आप भूल गए अपने टाइम में कि उनके समय में क्या परिस्थितियां थी। ये वो मुख्यमंत्री रहे अपने टाइम में जिनके समय में पुलिस विभाग अपना पेपर नहीं करा सकी, वो लीक हो गया। पुलिस डिपार्टमेंट ही उस पेपर को करवा रहा था और वो पेपर बिके, भ्रष्टाचार का अड्डा बना। और उसके बाद जिस तरह सबऑर्डिनेट कमीशन एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना, सबके सामने रहा। जब हमारी सरकार आई, हमने उसको वहां इंक्वायरी कराई और लोग अरेस्ट हुए, और किस तरह से वहां पर्चे बिक रहे थे लाखों रुपए में। पुलिस का पर्चा बिका 5-5, 7-7 लाख में, और वहां पर बिक रहे थे लगातार। मतलब खुला भ्रष्टाचार हो रहा था पिछले 5 सरकारों। वो मुख्यमंत्री जो इन चीजों को अपने समय में देख चुके हैं और उनके समय में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, तो आज उनको इस तरह की बात करना कि अगर कोई घटना हुई है, अगर वहां पर पुलिस नहीं पहुंच रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, या किसी को बचाया जा रहा है गलत आदमी को, तो मैं समझ सकता हूं कि आप एक बात कर सकते हैं और सरकार के, पुलिस के और प्रशासन के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। लेकिन आप किसी घटना को सीधे तौर पे लॉ एंड ऑर्डर और प्रदेश की जोड़े, मैं समझता हूं ये वाजिब नहीं है। एक वीडियो भी वायरल हुआ है, वो नादौन का बताया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के एमएलए ने उसे ट्वीट किया है। मैं समझता हूं ये पिछले पुराना वीडियो है, शायद द्वारा से रीपोस्ट किसी ने किया होगा अपने अकाउंट पे,
पर मुझे अब इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पिछले वर्ष ये जरूर इस पे बात हुई थी, सोशल मीडिया में भी, मीडिया में भी, और जो लोग वहां से वर्कर आते हैं जम्मू कश्मीर से पूरे देश के अंदर, वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं घूम घूम के, तो उस वक्त का था ये। मुझे नहीं लगता कि कोई नई घटना है। कोई इस पे नियम है बनाए हुए सरकार ने कि उनको परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर पुलिस? देखिए, ये एक ऐसा मसला था कि जो लोग बाहर से आते हैं, माइग्रेटेड लोग जो काम करने आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जरूर होता है। जिनके पास वो काम करते हैं उनका पता रखना, उनकी जानकारी रखना, या जो लोग बाहर से आते हैं बिजनेस करने, देश में आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी राज्य में, लेकिन ये जरूर है कि वहाँ लोकल पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये आदेश हैं कि उनके पास उनकी पुख्ता जानकारी होनी चाहिए कि हमारे इलाके में ऐसे कौन से लोग हैं जो अपना बिजनेस करने, काम करने, व्यवसाय करने के लिए आए हैं, और किस क्षेत्र के रहने वाले, उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है वो रहता है। वो स्वाभाविक तौर पे उनकी जानकारी हर जगह रहती है। सर, कल नेता विपक्ष है जो उन्होंने जो सरकार के 3 साल हो रहे हैं उस पर कई सवाल खड़े किए हैं, वो जश्न मंडी में मना रही है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, सवाल ये है कि नेता विपक्ष को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिन परिस्थितियों से और जिन चैलेंजेस से हमने 3 साल का ये कार्यकाल रहा, वो पूरी प्रदेश की जनता के सामने चैलेंजेस थे। हर तरह से, नेचर से भी चैलेंजेस थे, फाइनेंशियल पोजीशन के भी चैलेंजेस थे। उनको पार पाते हुए आगे बढ़े हैं, हमने काम किए हैं, बड़ी योजनाएं पाइपलाइन में आई और उसका असर दिखना शुरू हो गया। जो मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं थी और जो सरकार की हमारी प्राथमिकताएं थी, उसमें हमने काम किया है। 3 साल का समय हुआ, हम अपनी कारगुजारी को प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। वो फैसला प्रदेश की जनता ने लेना है कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन जहां तक उनका ये बयान है, मैं उनको याद दिला दूं, जब कोरोना काल था हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में भी, तो आपने भी तो किया, उसका कौन जवाब देगा? कोरोना जैसी परिस्थितियां दुनिया के अंदर, कैसा खौफ था उस वक्त लोगों में, पूरे देश में भी, विदेश में भी, हर जगह। उसके बावजूद आप लोगों ने किया। तो आप लोग क्यों अपना समय भूल जाते हो? जब आप मीडिया में बात करते हो तो मुझे लगता है कि अपने समय की कुछ चीजें भी याद रखनी चाहिए। हम जाएंगे, मंडी में करेंगे, और जो हमने प्रदेश हित में, जनहित में जो फैसले लिए होंगे, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो हम प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। और अगले 2 वर्षों के लिए हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कौन सी प्राथमिकता रहेगी विकास की दृष्टि से और जनहित की दृष्टि से, वो रोड मैप भी लोगों के सामने रखेंगे। तो लोकतंत्र में इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जश्न का मतलब ये कोई ऐसा जश्न नहीं है कि इसमें कोई नाच गाना हो रहा है, कोई पार्टियां हो रही है। ये एक लोकतंत्र की परंपरा है कि जिन लोगों ने चुन के अपनी सरकार भेजी थी, उनसे उनको एक समय मिलता है जानने का कि आपने 3 साल के कार्यकाल में कौन सी चीजें जनहित में और जो हमसे वादे किए थे उसमें आप कितने खरे उतरे हैं, और आगे आप किस तरह से अगले 2 वर्षों के लिए काम करेंगे। तो मैं समझता हूं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जनता के बीच अपनी रिपोर्ट कार्ड रखने का एक अच्छा मौका किसी भी सरकार के पास होता है।